आपको बताने के लिए है कि यदि पॉजिटिव चीज़ें आपको आकर्षित नहीं कर रही हैं तो जो चीज़ें हैं वो इस देश को जो है ना इतना विभत्स करने वाली हैं। ये बताओ, यदि इस देश की 66% पब्लिक जो है ना कैंसर से पीड़ित होगी तो आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, आपकी इंडस्ट्री कैसी चलेंगी, आपके सर्विस सेक्टर कैसे काम करेंगे। अरे बस साहब मेरा मोबाइल चार्ज करना है, अरे भाई देखो मैं कीमो करा रहा हूँ, कीमो करने के बाद मैं भेजूंगा आपका चिप पहुंच जाएगा। ठीक है नहीं कहेगा। आने वाला कम्युनिकेशन यही होने वाला। अरे देखो मुझे 15 मिनट डिस्टर्ब मत करो, मेरे पापा का जो है ना कीमो हो रहा है, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। कितनी वेदना होगी, कितना कष्ट होगा आपकी ये जो ना बिल्डिंग है ये कहाँ जाने वाली है। कैसा भारत होगा, कैसा विभत्स भारत होगा। आप लोग सब लोग विचार करो कि 2029 में आप अपने घर में किस किस को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं। नहीं, ये तो होने वाला है और ये नहीं होगा, क्योंकि कैंसर जो है एक बीमारी है ही नहीं। कैंसर किस चीज से होता है बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे कैंसर किससे होता है। किसी सेल्स का एकदम से बढ़ना, गुटखा तो छोटी मोटी एक सेल्स का ज्यादा बढ़ना, अधिक मात्रा में बनना। कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर आपके सेल का आपके प्रति प्रतिशोध है कि आपने हमारे प्रति बहुत दुष्टता कर ली है, अब मेरी टर्मिनोलॉजी है, अब मैं तुमको बर्बाद करूं। आपकी सेल आपसे क्या है। तो दो चीजें होने वाली हैं, कैंसर होने वाला है, एक ऑटो इम्यून डिसीज होगी। ऑटो इम्यून डिसीज जानते हो बेटे, आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ क्या होती है। ऑटो इम्यून डिसीज इतनी घटिया डिसीज है कि जब आपकी इम्यूनिटी आपकी सेल को मारना चालू कर देती है, मतलब आपकी अच्छी सेल को आपकी इम्यूनिटी मारने लगे। डॉक्टर के पास इसकी कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं इसके लिए, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। अभी आपने कोरोना के दौरान देखा होगा लोग व्हाइट फंगस से और उनके साला मुंह फूल गया, देखा किसी ने फोटो देखी कि नहीं देखी। व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस से लोग मर गए। ये व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस आप जानते हो कैसा होता है। आप लोगों ने ब्रेड कभी खोल के देखा होगा, उसमें जो व्हाइट स्पॉट कई बार दिखते हैं और हम लोग धोखे से खा जाते हैं, बाद में समझ में आता है सारा जो है ना इसमें तो कुछ फंगस थी। आजकल कोई अभी तक कोई फंगस से मरा क्या। तो कोरोना के समय क्यों मर गए, नहीं बिकॉज हमारे डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड दिया तो आपकी इम्यूनिटी 0 पे पहुंच गई। आपके पास कोई डिफेंस नहीं था, तो चींटी भी करेगी तो भी मर जाओगे, फंगस करेगी तो भी मर जाओगे, कोई छींक लेगा तो मर जाओगे, मरना आपकी नियति है। ढेर सारे लोगों को ऑटो इम्यून डिसीज होना चालू हो गई। वो जो है अपने ही इम्यूनिटी जो कि आपके लिए वरदान है, जो आपके शरीर को स्वस्थ रखती है, आपकी वह इम्यूनिटी आपको मौत के घाट में उतार। अब आप बताइए कि आपने स्टेरॉइड लिया, आपकी इम्यूनिटी 0, आपको सर्दी खांसी से मर जाएंगे आप, जुकाम, वायरल फीवर, कौन बचाएगा आपको। तो एक हमने आपको कैंसर बता दिया, दूसरा ऑटो इम्यून डिसीज बता दिया, और 2029 कितने दूर है। 5 साल बहुत ज्यादा दिन तो नहीं है ना। क्या 2029 तक आप लोग जो है अपने ही परिवार में लोगों को ऐसे मरते देखना चाहते हैं। आपको मालूम है जो कोरोना की वैक्सीन आपको दी गई है उसमें आरएनए का मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। अभी बच्चे ऐसे ही मरेंगे। अभी जो हम अपने बच्चों को जो है ना कुछ बड़े लंबे तड़ंगे देखते खुश हो रहे हैं, वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो ऑबिस है, वो बीमारी है। ये जो बच्चे बहुत लंबे तड़ंगे मोटे दिख रहे हैं ना, वो स्वस्थ बच्चे नहीं है, वो स्वस्थ बच्चे नहीं हैं। हम लोग खुश होते हैं फालतू में, वो बीमार बच्चे हैं, वो ऐसे मरेंगे, ऐसे रोड पे चलते चलते गिर जाएंगे बच्चे। और ये अभी होने वाला है।
मुझे बताया गया कि विशेष तौर पर कानपुर में सर्दी के समय बहुत सारे लोग मर गए। 12 लोग मरे ऐसे कम एज के 43 साल कोई अब बताओ, आपको फ्री में वैक्सीन लगा के मौत का इंजेक्शन दिया गया है कि नहीं दिया गया? जब आपको रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे, कौन बचाएगा? आप में से कितने लोग ये पूछना चाहेंगे कि साहब जो है डीजी साहब आप मुझे डराने आए हैं या आपके पास कोई समाधान भी है? समाधान की पूछना चाहते हैं। अब ये प्रॉब्लम है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि